हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। तो आज हम इस वीडियो में जो ये केरला का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था इसमें 4 नवंबर को हुआ था। ठीक है, तो 4 नवंबर का ये पेपर है, तो आज हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर आप लोग इससे अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिर कमेंट करके बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कास्टिक सोडा इज। तो कास्टिक सोडा है, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो कास्टिक सोडा क्या होता है? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच लेना। ठीक है, तो ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो NaOH होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसका वो होता है Na2CO3 होता है, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना वो NaHCO3 होता है। तो ये इनका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कई बार पूछते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, और जो ये होता है सिस्टमिक एंटासिड होता है। ठीक है, ये जो सिस्टमिक एंटासिड होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट हम पढ़ते हैं सिस्टमिक एंटासिड में, तो उसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस है वीक आयोडीन सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन, तो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन या आयोडीन टिंक्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसको लुगोल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड टू। ठीक है, तो बोरिक एसिड का जब ऐसे होता है ना तो उसमें ग्लिसरीन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? तो ये पूछा हुआ है। इसके ऑप्शंस है डिजोल्व बोरिक एसिड, इंक्रीज बेसिसिटी, इंक्रीज एसिडिटी, डिक्रीज एसिडिटी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इंक्रीज एसिडिटी। तो इसका ये ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन साइनाइड पॉइजनिंग सोडियम नाइट्राइट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट अलोंग विद विच कंपाउंड। तो सोडियम जो साइनाइड पॉइजनिंग में क्या यूज़ करते हैं? सोडियम नाइट्राइट, और दूसरा कौन सा होता है? तो ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन है सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, सोडियम थायोसाइनेट, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट प्लस थोड़ी सोडियम थायोसल्फेट यूज़ होता है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। और इसमें जो ये पोटाशियम आयोडाइड है ये क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट होता है पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स एंड ईयर्स इज। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड्स एंड ईयर इज। तो इसका क्या होगा? ऑप्शंस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्यूशन, या लुगोल्स सॉल्यूशन जो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है लुगोल सॉल्यूशन, या पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेशंस फ्रॉम ब्रोंकाई आर नोन एज। ठीक है,
तो ये जो होते हैं इस कौन से ड्रग्स होते हैं, तो इसके ऑप्शंस है एमिटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एस्ट्रिंजेंट्स या कैथार्टिक्स। ठीक है, तो ये ड्रग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एसिड बाय, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के एसिड के लिए कौन सा इसमें टाइट्रेशन का मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट के ऐसे के लिए कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है और कैल्शियम लैक्टेट होता है, तो ये जो सब होते हैं कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन से इनको ऐसे करते हैं। ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए बोरिक एसिड होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, और ये सब जो होते हैं ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूज़ करते हैं इनके लिए। और रिडॉक्स टाइट्रेशन के में कौन सा आता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, और जो फेरस सोल्ट होता है, फेरस सल्फेट होते हैं, ये सब रिडॉक्स टाइट्रेशन से ऐसे करते हैं इनको। नेक्स्ट है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज नोन एज, तो इसे क्या बोलते हैं, क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड का सॉल्यूशन। तो ऑप्शन है यूसोल, लाइसोल, लुगोल सॉल्यूशन, डेकिन सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज नोन है यूसोल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, यूसोल बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख लेना, आप लोग बताना कमेंट करके लाइसोल क्या होता है और डेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्लोरिनेटेड लाइम या सोडा लाइम, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लोरिनेटेड लाइम हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑप्शंस है हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन द गामा रेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो गामा रेड का रेज जो है इसका सोर्स क्या है, तो कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, गोल्डन 198, सिलीनियम 80। तो इसका जो गामा रेडिएशंस होती है ना, उनका सोर्स होता है कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टरलाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, गैसेस स्टरलाइजेशन एंड रेडिएशन स्टरलाइजेशन। तो जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव्स होते हैं ना, तो ऑटोक्लेव किस में आता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आता है। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड रिप्रेजेंट द केमिकल कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है जो केमिकल कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड, तो इसमें इसके ऑप्शंस हैं स्टरलाइजेशन यूजिंग गैसेस, स्टरलाइजेशन बाय फिल्टरेशन, स्टरलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन, स्टरलाइजेशन यूजिंग मॉइस्ट हीट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टरलाइजेशन यूजिंग गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन हैज़ पोर साइज ऑफ, तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो होते हैं इनका पोर साइज पूछा है इसने। तो इसके ऑप्शंस है 0.02 प्लस माइनस 0.01 माइक्रोमीटर, 0.22 प्लस माइनस 0.02 माइक्रोमीटर, 0.11 प्लस माइनस 0.01 माइक्रोमीटर या 0.65 प्लस माइनस 0.02 माइक्रोमीटर। तो इनका पोर साइज 0.22 वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कैप्सूल शेल इज रेंज्ड बिटवीन। ठीक है, जो कैप्सूल शेल जो होती है उसका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पूछा है, तो 12 to 15%, 2 to 6%, 8 to 12%, 18 to 22%। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12 to 15%। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज, तो ये तो सभी को पता होगा क्या होता है, ऑरेंज पील इफेक्ट, ट्विनिंग या ब्लूम या मोटलिंग। ठीक है, मोटलिंग बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर को, जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मोटलिंग बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टेबलेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मोटलिंग। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग ऑफ टेबलेट्स। तो टेबलेट्स की एंटेरिक कोटिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि एंटेरिक वर्ड देखते ही आपको थैलेट ढूंढना है, ठीक है। थैलेट किस में आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शंस है सेलुलोज एसीटेट, थैलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, पोली इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सेलुलोज एसीटेट थैलेट, एंटेरिक कोटिंग ऑफ टेबलेट्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई ऑफ द टेबलेट मशीन इज इम्प्रूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। तो फ्लो प्रॉपर्टीज को कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट्स, बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइडेंट्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट है तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्लाइडेंट्स। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल। तो इसके ऑप्शंस है, ये आपके सामने ऑप्शंस है 000540। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल तो ये कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है 000 जो होता है ना, तो ये क्या होता है, ये इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी, तो 1.37 ml तक इसकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन कैप्सूल शेल इज। तो इसमें ऑप्शन है सिलिकॉन्स, ग्लाइकोल, एस्टर, टैल्क या ग्लिसरोल। तो प्लास्टिसाइजर्स में कौन कौन से आते हैं, सोर्बिटोल, ग्लिसरोल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ये सब आते हैं ना। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुप्रालोइन टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो जो कुप्रालोइन टेस्ट होता है किसका आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, अलोइमोडिन, अरेबिनोज, एलोसिन या आइसोबार्बेलोइन। तो ये किसके लिए होता है, आइसोबार्बेलोइन के लिए होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो एंटी डायबिटिक ड्रग का एग्जांपल पूछा है, इसमें ऑप्शंस है पिक्रोराइजा, टीरोकार्पस, पुनर्नावा, आइपिकैक। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, एंटी डायबिटिक ड्रग का एग्जांपल है, तो इसका हो जाएगा ये टीरोकार्पस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, तो क्या है, रिएजेंट यूज्ड इन एर्गो टॉक्सिन टेस्ट, ठीक है। एर्गोटॉक्सिन टेस्ट में जो रिएजेंट होता है उसको पूछा है कौन सा होता है। तो ऑप्शंस है पैरामिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है अमीनो इथाइल बेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, डाई इथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड तो सब में सेम है, ये डिफरेंट है। तो एर्गट के लिए, ठीक है, कौन सा होता है, एर्गोटॉक्सिन टेस्ट में जो रिएजेंट होता है तो होता है डाईमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड होता है, ठीक है, पैराडाईमिथाइल। तो इसका ये ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैराडाईमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड। तो इसका 23 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें है 24 में रुबाब बिलोंग्स टू फैमिली। तो रुबाब की फैमिली पूछी है, तो रुबाब की फैमिली कौन सी है, रेमनेसी, पोलिगोनेसी, रोजेसी, कॉम्ब्रिटेसी, ठीक है। तो रुबाब की फैमिली कौन सी हो जाएगी, पोलिगोनेसी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन में स्टीरॉइड्स फाउंड इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पर्प्यूरिया। तो इसमें है डिजॉक्सीजैनिन, डिजिटॉक्सोज, डिजिटेलोज, नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डिजॉक्सीजैनिन।
26 नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क। तो सिंकोना बार्क का सब्सटीट्यूट है क्यूप्रिया बार्क, पेरुवियन बार्क, जिसिड्स बार्क, काउंटर्स बार्क। ठीक है, तो ये जो देखो पेरुवियन बार्क है और जिसिड्स बार्क है ना, ये तो जो सिंकोना होता है ना, सिंकोना बार्क के सिनोनिम होते हैं ये दोनों, तो पेरुवियन बार्क और जिसिड्स बार्क। तो इसका सब्सटीट्यूट हो जाएगा कुप्रिया बार्क। ठीक है, ऑप्शन जो इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैना कंसिस्ट ऑफ। तो सैना में क्या होता है, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ केशिया ओरिकुलाटा बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी। ठीक है, तो सैना की फैमिली आपको पता है कौन सी होती है, लेग्यूमिनोसी होती है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया एक्यूटिफोलिया बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी। ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैशिया फिस्टुला फैमिली क्या है, लिलिएसी। ड्राइड लीफलेट ऑफ कैशिया ओरिकुलाटा बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्यूटिफोलिया वाला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन सेना होता है उसका तो होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया सोर्स होता है। जो अलेक्जेंड्रियल सेना होता है उसका होता है केशिया एक्यूटिफोलिया सोर्स होता है। फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गम रेजिन डिराइव फ्रॉम इंसिजन गिवन ऑन द स्टेम ऑफ कोमिफोरा मुकुल इज। तो इसका ऑप्शन है मीर, बेंजोइन, टोलू, गुगुल। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, गुगुल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 28 तक हो गए। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 29 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसाफोइटिडा। तो एसाफोइटिडा की ये 3 फॉर्म होती है, पेस्ट, मास और टीयर। ठीक है, ये 3 फॉर्म होती है एसाफोइटिडा की। तो इसने क्या पूछा, प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है। ऑप्शंस में देखिए क्या है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने है कि सेकंड और थर्ड है, या फिर फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड है, या फिर सारी की सारी है। ठीक है, तो जो इसकी पेस्ट और टीयर होती है ना, ये क्या होती है, प्योर होती है। बाकी की जो मास फॉर्म होती है वो क्या होती है, अडल्ट्रेटेड होती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फोर्टिडा की जो कौन सी पेस्ट और टीयर जो फॉर्म होती है, तो ये क्या होती है, प्योर होती है। तो हमें अभी इससे एक पता लग गया कि ऐसा फोर्टिडा की कितनी 3 फॉर्म होती है, पेस्ट, मास और टीयर। उसमें से पेस्ट और टीयर क्या होती है, ये प्योर होती है। मास फॉर्म जो होती है अडल्ट्रेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसा फोर्टिडा, इसको डेविल्स डंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सोर्स क्या होता है, फिरुला फोर्टिडा, और इसकी फैमिली क्या होती है, अम्बेलिफेरी होती है। नेक्स्ट रो ओपियम दैट हैज़ बीन ट्रीटेड टू रेंडर इट फॉर स्मोकिंग एंड दैट कंटेन्स अबाउट 8% ऑफ मॉर्फिन इज नोन एज। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोपिस्ट्रो, हैम, पोपियम रेजिड्यू, प्रिपेयर्ड ओपियम। तो इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड ओपियम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेक्टेंट हैविंग HLB वैल्यू बिटवीन 7 एंड 9 आर। ठीक है, तो इसकी ये क्या होती हैं, तो इनके ऑप्शन एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स, वाटर इन ऑयल एमल्सिफाइंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट, डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो ये जो जिसकी 7 to 9, 7 से 9 तक जो HLB वैल्यूज होती है वो होती है, वो क्या होते हैं, वेटिंग एजेंट्स होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर अटैक टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो ये किसके लिए यूज़ करते हैं, वाटर अटैक टेस्ट, टाइप 2 ग्लास, टाइप 1 ग्लास, टाइप 3 ग्लास, टाइप NP ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास। ठीक है, तो टाइप 2 ग्लास के लिए होता है वाटर अटैक टेस्ट होता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स। तो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स का एग्जांपल बताना है। ऑप्शंस है इसमें लाइट कैओलिन, फिनोफ्थलीन, एरोमेटिक चाक पाउडर, या लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो एरोमेटिक चाक पाउडर जो होता है ना, ये ऑप्शन सी जो है इसका ये राइट हो जाएगा। एरोमेटिक चाक पाउडर क्या है, ये इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है। ये मैंने और भी लिखे हुए हैं, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इसमें चाल्क आता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आता है, फिनासिटीन आता है, जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन। ये सब क्या होते हैं, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जो इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स क्या होते हैं, ये विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसके लिए क्या करते हैं, इनके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। ठीक है, इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते हैं। कौन, जैसे सस्पेंडिंग एजेंट जैसे कि कौन से होते हैं, एक तो कंपाउंड ट्रैगेकेंथ पाउडर होता है और एक ट्रैगेकेंथ म्यूसिलस होता है। तो ये जो सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं वो ऐड करते हैं।
और बाकी के जो इसमें ये और है ना, जो लाइट कैओलिन है, फिनोफ्थलीन है और लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो बचे हुए ऑप्शंस है ये क्या है, ये डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट है ग्रीन कलर कैप कोडिंग इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स कंटेनिंग, तो ऑप्शन है नॉन स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स, मीडियाटिक्स या मियोटिक्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है, मियोटिक्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स यूज्ड इन पेरेंट्रल्स, तो इसको ऑप्शन है 2-in-80, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइल, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट या स्पैन 20, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ठीक है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट है सेडिमेंट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड पार्टिकल्स पोजेसिंग ए स्कैफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इज सीन इज, ठीक है, तो इसमें क्या लूजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, न्यूटोनियन सस्पेंशन, नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो जो जिसमें लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं तो वो कौन सा होता है, वो होता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होते हैं ना, ये लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हार्ड केक की फॉर्मेशन नहीं होती और इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना, फ्लोकुलेटेड और नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीपर्स्पिरेंट, तो एंटीपर्स्पिरेंट कौन सा है, सिलीनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम कार्बो क्लोरोहाइड्रेट, सोडियम लोरिल सल्फेट या ट्राइथेनॉल अमीन, तो इसमें जो एंटीपर्स्पिरेंट का एग्जांपल इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, जो एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट होता है ना, ये होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर कटाइनिक एमल्सिफाइंग एजेंट, तो कटाइनिक एमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, पॉलीऑक्सीथाइलिन सोर्बिटन, मोनोओलिएट, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो ये क्वेश्चन देखो आपका क्या आता है, कि आपको क्या होगा, इसका कटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट पूछा है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है 39 इंट्रावीनस एडमिक्सचर ऑफ कैलोरीज, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू अचीव टिश्यू सिंथेसिस इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, आईवी एडमिक्सचर, आईवी फ्लूइड, टोटल ओरल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो इसको क्या बोलते हैं, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डेपिलेटरीज आर यूज्ड एज, तो हेयर रिमूवर्स, हेयर वेविंग प्रेपरेशंस, हेयर ड्रेसिंग या ब्रिलियंटिन्स, तो इसका क्या आंसर होगा सॉरी, डेपिलेटरीज क्या होते हैं, हेयर रिमूवर्स होते हैं, तो ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज्ड इन मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन बनाने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मिथेनॉल। नेक्स्ट है विच केमिकल इज गिवन इन कंजुगेशन विद आइसोनियाजिड टू अवॉइड इट्स न्यूरोटॉक्सिसिटी, तो ये क्वेश्चन तो कई बार डिस्कस भी किया हुआ है, आइसोनियाजिड होता है, तो इससे क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी क्यों होती है, क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए क्या देते हैं, इसके साथ में पायरिडॉक्सिन देते हैं, तो इसका ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, थायमिन, तो इसका कौन सा आंसर होगा, पायरिडॉक्सिन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है ये।
नेक्स्ट है विच थेरेपेटिक इनएक्टिव कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बीटा लैक्टमेज हाइड्रोलाइज द बीटा लैक्टम रिंग। तो ऑप्शन है पेनिसिलिक एसिड, पेनिसिलिनेज, पेनिसिलामिन, ये क्या है, फेनेथिसिलिन। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसका होगा पेनिसिलिक एसिड। ये फर्स्ट ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलीइन एंटी फंगल एंटीबायोटिक। तो ये तो सब लोगों को पता होगा। तो कौन सा होता है, एम्फोटेरेसिन बी, टोलनाफ्टेट, एंटीसाइलिनिक एसिड, सिफेलोथीन। तो पोलीइन एंटी फंगल एंटीबायोटिक में कौन सा आता है, ये एम्फोटेरेसिन बी आता है। ठीक है, और ये टोलनाफ्टेट और एंटीसाइलिनिक एसिड भी ये क्या होते हैं, ये भी एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, और जो सिफेलोथिन क्या है, ये सिफेलोस्पोरिन होता है। और ये कौन सा, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। इसमें देखो सिफा आ रहा है ना, सिफा, तो ये जो सिफा वाले होते हैं सारे फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। तो सिफालोथिन क्या है, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। नेक्स्ट है फुली सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन न्यूक्लियस इज फाउंड इन। तो क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, प्रोग्वेनिल, पायरीमिथामिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पायरीमिथामिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ब्यूटाइरोफिनोन कंपाउंड विद थेरेप्यूटिक एक्शंस एंड यूज आर सिमिलर टू फिनोथायाजिन्स। तो हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, डायजिपाम, लोराजिपाम। ठीक है, तो देखो ब्यूटाइरोफिनोन देख, बस इसमें आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ब्यूटाइरोफिनोन, इन सब में से ब्यूटाइरोफिनोन कौन सा, हेलोपेरिडोल होता है ना। तो बस इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो कई कई क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन से ही निकलते। देखो अब ये क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन में ही आ गया, ब्यूटाइरोफिनोन में पढ़ते हैं हम, हेलोपेरिडोल पढ़ते हैं। ठीक है, और ये भी पिरिमिडीन वाला भी इसमें। तो कई कई क्वेश्चन तो होते हैं जो क्लासिफिकेशन में से ही निकलते हैं। जैसे अभी ऊपर ये एम्फोटेरेसिन वाला था, पोलीन एंटीबायोटिक है। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो क्लासिफिकेशन में से ही निकल जाते हैं। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ एड्रेनलिन इज हैविंग मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो डेक्स्ट्रो, लीवो, सिस या ट्रांस। तो इसका हो जाएगा लीवो, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन है विच सॉल्ट ऑफ हायोसिन इज मोस्ट स्टेबल एंड पॉपुलरली एक्सेप्टेड। तो इसके ऑप्शन है मिथोनाइट्रेट, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और है इसका हाइड्रोब्रोमाइड या मिथोब्रोमाइड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोब्रोमाइड। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट पोजिशन ऑफ क्लोरीन इन क्लोरथायाजाइड डायूरेटिक इज। ठीक है, क्लोरथायाजाइड डायूरेटिक में जो क्लोरीन होता है वो कितने नंबर पर होता है, तो ये होता है 6 नंबर पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग कंटेनिंग पिरिमिडीन न्यूक्लियस। तो ये भी देखो क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है ना। हमने जब एंटी न्योप्लास्टिक अभी क्लासिफिकेशन कराया था आपको जब बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिस्प्लेटिन, ब्यूसल्फन, मिटोमाइसिन, फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, तो ये पिरिमिडिन एनालॉग में आता है ना फ्लोरोयूरासिल। तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 में पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद एन-एसिटाइलसिस्टीन, कैल्शियम डाइसोडियम, ईडीटीए, डी पेनिसिलामिन या डाइमरकैप्रोल। तो पैरासीटामोल ओवरडोज के लिए क्या देते हैं, तो ऑप्शन ए एन-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट है 52 में इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांसअमीनेज एंजाइम इज मेनली डन बाय। तो इसमें है सोडियम वाल्प्रोएट, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन। ठीक है, तो गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करता है, कौन करता है कि, तो ये सोडियम वाल्प्रोएट जो होता है ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और ड्रग होती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में, एक और ड्रग होती है जो गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करती है। ये गाबा ट्रांसअमीनेज क्या करता है, गाबा जो होता है उसको डिग्रेड करता है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स होती हैं, तो एक तो सोडियम वॉल्प्रोएट है, एक कौन सी होती है, विगाबैट्रिन। ठीक है, विगाबैट्रिन होती है। तो ये ड्रग क्या करती है, इसको गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करती है। एक विगाबैट्रिन है, तो विगाबैट्रिन जो न्यूअर ड्रग्स है ना एपिलेप्सी में, जो हम नई ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें आते हैं विगाबैट्रिन। तो ये ड्रग क्या करती है, गाबा ट्रांसअमीनेज को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। ऑप्शन है लीवोडोपा, एमेंटाडीन, सिलिजिलिन, कार्बिडोपा। तो एंटीवायरल ड्रग है कौन सी जो, ठीक है, इसमें से है एमेंटाडीन होती है। ठीक है, ये एंटीवायरल भी होती है और ये पार्किंसोनिज्म में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एमेंटाडीन। ठीक है, क्या तो डोपामिन फैसिलिटेटर होता है एमेंटाडीन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज इन माइस्थीनिया ग्रेविस में, तो प्रालिडोक्साइम, नियोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम।
तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया, डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, तो इसका होगा ऑप्शन डी एड्रोफोनियम, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट पोटेंट मिड्रियाटिक एजेंट विद लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो होमाट्रोपिन, ट्रोपिकमाइड, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट किसका हो जाएगा, एट्रोपिन का हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, तो सेकंड जनरेशन कौन सा नहीं है, एस्टिमिजोल, प्रोमिथाजिन, सिट्रिजिन, लोराटेडिन। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन में ये नहीं आता, प्रोमिथाजिन नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोमिथाजिन। नेक्स्ट है तो ये जो हम पढ़ते हैं हाईली सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें आता है ना डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन और हाइड्रोक्सीजिन, ये 4 ड्रग्स आती है हाईली सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स में, तो उसमें आता है प्रोमिथाजिन ये। नेक्स्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड कॉमनली गिवन बाय पेरेंट्रल रूट इन इमरजेंसी, उआबेन, डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, मिलरिनोन, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उआबेन। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा कैप्टोप्रिल, नालाप्रिल, लोसार्टन, निफेडिपिन, तो ये भी क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट कौन से, इस सार्टन वाले आते हैं, मैंने बताया था ना आपको, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोसार्टन। और ये प्रिल वाले क्या होते हैं, एसी इनिबिटर होते हैं, कैप्टोप्रिल, नालाप्रिल वगैरह जो होते हैं। निफेडिपिन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। इंसुलिन इज यूजुअली गिवन टू डायबिटिक पेशेंट बाय विच रूट, तो इंसुलिन को किस रूट से देते हैं, सभी को पता है इंसुलिन को ओरल, इंट्रावीनस, इंट्रास्पाइनस, सबक्यूटेनियस, तो इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट टाइफॉइड फीवर के लिए इरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल या ये क्या है, नेफसिलिन, नेफसिलिन, तो इसका क्लोरामफेनिकोल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इज इश्यूड इन। ठीक है, तो शेड्यूल एक्स के लिए होलसेल का पूछा है। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 20A, 20B, 20F या 20G। ठीक है, होलसेल के लिए क्या होता है, 20G होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये होलसेल के लिए होता है। अगर रिटेल के लिए पूछते हैं तो रिटेल के लिए क्या होता है, 20F होता है। ठीक है, तो ये होता है रिटेल के लिए 20F। शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए, रिटेल के लिए क्या होता है 20F और होलसेल के लिए 20G है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, तो इसमें क्या है, एनीवन हु कंट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट शैल ऑन फर्स्ट कन्विक्शन बी लायबल टू। ये देखो इसमें क्या पूछा, फर्स्ट कन्विक्शन पे, मतलब तो उसमें क्या है, इसमें ऑप्शंस है 1 मंथ ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ, 3 मंथ ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ, 6 मंथ ऑफ इम्प्रीजनमेंट या फिर 1 ईयर ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, तो इसमें अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो इसका क्या होता है, इसका होगा ऑप्शन सी 6 मंथ ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगा, ठीक है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे तो ये हो जाएगा 6 मंथ का, लेकिन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए फिर क्या होगा, 1 ईयर ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 6 मंथ ऑफ इम्प्रीजनमेंट और फाइन और बोथ। नेक्स्ट है offences committed under NDPS Act 1985 shall be triable by the special court constituted under the act where the punishment is, तो इसके ऑप्शन है more than 5 year, 3 year, 2 year, 1 year। सॉरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मोर देन 3 years। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस आर टेस्टेड एट, तो ऑप्शंस है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कैलकाटा, इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। नेक्स्ट है लोन लाइसेंस इज इश्यूड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन, तो इसका ऑप्शन है शेड्यूल सी, C1X, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, ड्रग इंस्पेक्टर्स शुड इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग ड्रग सैंपल्स टू द पर्सन कंसर्न्ड इन
फॉर्म तो कौन सा फॉर्म है इसका, तो हो जाएगा 15, 16, 17, 18 में से हो जाएगा फॉर्म नंबर 17, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1947, 48, 49 या 50, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 49। नेक्स्ट नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऑर्डर केम इनटू फोर्स इन, ठीक है, तो ये ऑर्डर पूछा है तो 1983, 85, 1993, 1995, तो इसका हो जाएगा 1993। नेक्स्ट है इफ ड्रग कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ, तो इसे क्या बोलते हैं, अडल्ट्रेटेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड एंड नन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग, तो ये होती है अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, कितने होते हैं, 3, 4, 5, 6 कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज मूविंग टेम्पोरेरली बिकॉज ऑफ सीजनल प्रोडक्शन आर कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट आइटम, सरप्लस आइटम या डोरमेंट आइटम्स या स्क्रैप आइटम्स, तो होते हैं डोरमेंट आइटम्स होते हैं, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है द मॉडर्न ड्रग स्टोर शुड फिल और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल MNPIS, कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल N होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा फॉर मार्केट रिसर्च, तो इसमें है सेल्स टर्नओवर, एनुअल रिपोर्ट, ट्रेड जर्नल्स या मार्केट रिसर्च, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, सेल्स टर्नओवर। नेक्स्ट द मेथड इन विच ए कोड इज असाइंड टू स्टोर्ड आइटम्स फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इज कोल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक मेथड, निमोनिक मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड, अल्फा न्यूमेरिक मेथड, तो ये होता है निमोनिक मेथड होता है, ऑप्शन बी। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइटम्स लाइक, तो इसमें है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ टैक्स, कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग, तो इसके ऑप्शंस हैं ऐसे 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, सेकेंड एंड 4, ठीक है, तो ये जो होता है ना ये कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ टैक्सेस होगा इसका 1 and 3, तो इसका ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1 and 3, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल नेसेसरी, तो ये जो क्वेश्चंस है ना ये उसमें से है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में से आए हुए हैं। कैपिटल नेसेसरी टू मेंटेन ए मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक एंड फॉर पेमेंट ऑफ रेगुलर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो इसका हो जाएगा परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन डी राइट। बैंक लॉन्च इन इंडिया फॉर प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो कौन सा बैंक है ये, SBI, IFCI, IDBI या एक्सिम बैंक, तो ये कौन सा एक्सिम बैंक है। नेक्स्ट है लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली बी अलाउड टू फॉल इज, तो उसे क्या बोलते हैं, तो लीड स्टॉक, एवरेज स्टॉक, बफर स्टॉक, रीऑर्डर स्टॉक, तो वो होता है बफर स्टॉक होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये सी बफर स्टॉक राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ना इस पेपर में सब सब्जेक्ट के ना 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, सूटिक्स 1, सूटिक्स 2, DSBM, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, या सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना सारे इंक्लूड कर रखे हैं इसमें। नेक्स्ट है कोग्नोसी के भी, इकोलॉजी के, सबके 10 क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। नेक्स्ट है item which consumes 70% of total budget of inventories but represent only 10% of total inventories are called, तो इसके ऑप्शंस हैं ए आइटम होते हैं, बी आइटम, सी आइटम या नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये जो 70% ऑफ टोटल बजट, तो ये क्या कंज्यूम कंज्यूम करते हैं 70% ऑफ टोटल बजट, ठीक है, तो ये होते हैं, ये ए आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो 70% को कंज्यूम करते हैं पर रिप्रेजेंट करते हैं 10%, और इसका उल्टा होता है सी आइटम्स, ठीक है, तो सी आइटम्स जो होते हैं ना वो क्या हो जाएंगे, कंज्यूम करते हैं 10% और रिप्रेजेंट करते हैं 70% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री, वो सी आइटम्स होती है, और बी आइटम्स में 20-20 होगा, आइटम विच कंज्यूम
20% ऑफ टोटल बजट ऑफ इन्वेंट्रीज बट रिप्रेजेंट 20% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये ए बी और सी होती है, जो ABC एनालिसिस होती है ना उसमें पढ़ते हैं ये A आइटम, B आइटम और C आइटम्स। तो ये थोड़ा सा तो ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए आइटम्स होते हैं, कंज्यूम 70% ए आइटम्स। नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड स्क्रैप इज रेफर टू एज, तो इसे बोलते हैं, तो ये ऑप्शन है एंटिसिपेटेड स्क्रैप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रैप या लेजिटिमेट या डिफेक्टिव स्क्रैप। तो ये होती है लेजिटिमेट स्क्रैप होती है प्री डिटरमाइंड स्क्रैप, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द एफिशिएंसी ऑफ HEPA फिल्टर्स कैन बी टेस्टेड यूजिंग, तो ये है स्टेरिलिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, डायोक्टाइल थैलेट, स्मोक टेस्ट, पार्टिकल काउंटर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डायोक्टाइल थैलेट स्मोक टेस्ट। नेक्स्ट है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी हैज रोल एक्सेप्ट इन, तो ये ऑप्शंस है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट एंड इमरजेंसी सप्लाईज, मेडिकल रिकॉर्ड सर्विस या ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडलाइन इज ए ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स कैटेगराइज्ड अंडर, तो ये क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या कौन सा सोर्स होता है, या प्राइमरी लिटरेचर, तो ये होता है सेकेंडरी सोर्स होता है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज स्टेटेड इन इंडियन फार्माकोपिया 4, तो ये किसके लिए होती है एडहेसिव टेप्स के लिए होती है या इलास्टिक बैंडेज, क्रीप बैंडेज, एब्जॉर्बेंट, कॉटन वूल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सी राइट हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, क्लीन रूम एरिया मीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है सोशली क्लीन एरिया फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट मैटर, सोशली क्लीन एरिया, एसेप्टिक एरिया, एरिया विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सैटेलाइट फार्मेसी ए मोड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर, तो इसका ऑप्शंस है चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड वाला होता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर इज यूज्ड फॉर OTC ड्रग, डेंजरस ड्रग या ऑर्फन ड्रग्स, काउंटरफीट ड्रग। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डेंजरस ड्रग। एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा होता है, नाइलॉन सूचर होता है या सिल्क सूचर, ब्रेडेड 2/0, कॉटन, कैटगट, क्रोमिक 2/0। तो ये होता है कैटगट जो होता है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है कैटगट सूचर। नेक्स्ट है ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज इज अवेलेबल इन, तो ये 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml, तो इसका हो जाएगा 1 ml, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज यूज्ड फॉर एस्पायरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब, रायल ट्यूब, मेटल कैथेटर या रबर कैथेटर। तो ये रायल ट्यूब होती है, ठीक है, RYLE रायल्स ट्यूब होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड कैन बी मैनेज्ड विद, तो ऑक्सीकोडोन, मीपेरिडीन, मिथाडोन, हीरोइन। तो ये होता है मिथाडोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज व्हेन ड्रग्स आर इन नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म। तो ये होती है नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया इज क्लासिफाइड अंडर टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टाइप बी, टाइप सी या टाइप डी। तो ये होता है टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के अंडर आता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस इन इज, तो ये है पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेडिकेशन रेजिम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सीरम सोडियम लेवल, ठीक है, सोडियम का लेवल पूछा है, सीरम सोडियम लेवल कितना होता है, तो ये ऑप्शन है आपके सामने 3.4 to 4.5 मिलीमोल्स पर लीटर, 2.2 से 2.6 मिलीमोल, 35 to 135 to 145 मिलीमोल्स पर लीटर, 110 to 120 मिलीमोल्स पर लीटर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट मिटोक्लोप्रामाइड इफ गिवन विद पैरासीटामोल, ठीक है, तो इससे क्या होता है, तो ये ड्रग इंटरेक्शन में से है, तो इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल, डिक्रीज एनाल्जेसिक इफेक्ट, डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया, कॉम्बिनेशन इज फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा
डिक्रीज ऑनसेट टाइम फॉर एनाल्जेसिया। नेक्स्ट है 97, फटीग, वेट लॉस, क्रोनिक कफ, नाइट स्वेट्स, चेस्ट पेन्स, ये किस किस के ये जो सिम्टम्स है कौन से डिजीज़ के होते हैं? तो इसमें एंजिना पेक्टोरिस, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, तो ये सब किसके? ट्यूबरकुलोसिस के। ठीक है। नेक्स्ट है HBsAg टेस्टिंग इज डन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, तो हेपेटाइटिस ए वायरस को, चिकन पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्फेटामिन पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनिया। ठीक है, तो ये विटामिन की पॉइजनिंग के लिए एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इफ़ टू और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग दे आर, तो ये थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट होती है, केमिकल इक्विवेलेंट होती है, या क्लिनिकल इक्विवेलेंट होती है, नन ऑफ दीज, तो ये क्या होती है? केमिकल इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ये 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो भी आपका एग्ज़ाम है ना उसको कि इस टाइप का ही होगा, क्योंकि सबका सिलेबस फार्मासिस्ट का सेम ही रहता है, यही सबका सिलेबस होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको 100 में से कितने क्वेश्चन इसमें ठीक हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।